एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर। सर हम अगर इसकी बात करें, सर ने कहा कि क्यों दिया गया, तो अगर हम लोग सब लोग मेल लिखते ही हैं, मेल के नीचे तो हम पूरी कहानी लिखते हैं, लेकिन उसका एक सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से एक मैसेज जाए जो कि प्रथम दृष्टया आदमी को पता चले और आदमी को उस सारे के बारे में पता चल जाए। अगर मान लीजिए कि हम बिना किसी थीम के अगर हम पूरा कार्यक्रम आयोजित कर ले तो कार्यक्रम तो हो जाएगा, लेकिन उसका मोटो क्या है वो पता नहीं चलेगा। तो इस बार जैसे एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर का ये थीम दिया गया, हमें उम्मीद है कि जो ये सप्ताह भर का जो कार्यक्रम चला, इससे हमको पता चल गया कि एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर का मतलब क्या है, और हम पूरे साल उसको भुनाएंगे, उस पर काम करेंगे, ताकि 2027 में जो कार्यक्रम आयोजित हो उसमें हम और भी जोश और भी उमंग के साथ बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर सके। साथियों, कहते हैं कि यही हौसला रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, यहीं से जल भी निकलेगा। और अगर कोई अड़चन आती है तो उसके लिए आगे कहा गया है, ना थक ना घबरा ए मंजिल के मुसाफिर, अंधेरा हुआ तो क्या हुआ, इन्हीं अंधेरों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं अंधेरों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और अंत में एक शायरी कह करके, एक कविता कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, खुद को बदलो, हजारों बदल जाएंगे। इसका मोटो एक ही है कि सेफ्टी वीक सेलिब्रेट कर लिया, अब ये जो मैसेज मिला है उसको साल भर यूटिलाइज करिए और 2027 के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करिए। और सर, एक बात आपने जो कही थी कि जो सूरत की बिल्डिंग में आग लगी और लोग जल रहे थे तो नीचे से लोग बोल रहे थे कूद जाओ हम बचा लेंगे, तो सर इसमें ट्रस्ट की तो बात थी, लेकिन इसमें डेयरिंग की बात थी। डेयरिंग कब आता है? जब हमको पूरी जानकारी मिले, जैसा कि थीम में कहा गया था कि एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सर, हमको एक कहानी याद आती है, छोटी सी कहानी है कि एक तालाब होता है और उसमें कहा जाता है कि जो इसको तैर के पार कर जाएगा उसको इनाम मिलेगा, और कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। एक आदमी खड़ा होता है तो पीछे से कोई धक्का मारता है, क्योंकि उसको करने का किसी के पास साहस नहीं होता है, तो धक्का मारता है, वो गिरता है, लेकिन उसके अंदर इतना हुनर होता है कि वो तैर के पार करता है, बाहर निकलता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है। बोला जाता है तुमने ये साहस लाया कहाँ से? तो वो कहता है कि वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने मारा। तो सर, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई हुनर छिपा होता है, और इसी के लिए काम को करने के लिए बहुत बड़ी टीम होती है, एक मैनेजमेंट होता है जो कि अलग अलग आदमियों के हुनर को पहचान करके उसको एक मंच पर ला करके यूटिलाइज करके और एक सही दिशा में उसको आगे बढ़ाता है। और इतना कह करके अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप